सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे विज्ञान के अध्याय में, जो क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और कैसे चलता है, और जब प्रकाश किसी वस्तु या दर्पण से टकराता है तो क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि दर्पण में छाया कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। तो चलिए हम मालूम करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलती है, और प्रकाश के बिना कुछ भी देखना संभव नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में चलती है। आपने कभी टॉर्च जलाया होगा तो देखा ही होगा, जब कभी भी हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो उससे प्रकाश सीधी ही निकलती है, कभी दाएं बाएं नहीं जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्पण एक चमकदार सरफेस है जिस पर सूरज से निकलने वाली किरण आकर टकरा रही है और टकराकर फिर वापस चली जा रही है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। अब हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं और ऑब्जेक्टिव में 5-6 नंबर के आ ही जाते हैं पर ईयर। तो सबसे पहले है इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। वैसा किरण जो किसी स्रोत से आकर किसी दर्पण या चमकदार सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है, और वैसा किरण जो टकराकर वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। इसे हम आसान भाषा में समझे तो आपतित मतलब होता है आना और परावर्तित मतलब होता है टकरा कर लौट जाना। अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण या सतह पर आपतन बिंदु से होकर लंबवत खींची जाती है, जो कि दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए एनिमेशन में समझें, जानेंगे कि अभिलंब क्या होता है। तो किसी प्रकाश की स्रोत से कोई किरण आकर दर्पण पर टकराती है, और जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु पर हम एक लंबवत काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहा जाता है। लंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल, वैसा रेखा जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब हम जानेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है, और नॉर्मल यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं। जब प्रकाश किसी प्रवर्तक सतह से टकराता है तो वह 2 नियमों का पालन करता है, यानी प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और लंब रेखा एक ही तल में स्थित होते हैं, और जो दूसरा नियम है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, जो कि मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। चलिए हम देखते हैं प्रवर्तन का पहला नियम। तो जो प्रवर्तन का पहला नियम है वो कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और उसके साथ ही जो लंब होता है एक ही तल में स्थित होता है, यानी कि एक ही बिंदु पर स्थित होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए एक ही बिंदु पर आकर स्थित है, एक ही बिंदु पर आ रहा है। और जो दूसरा नियम कहता है प्रवर्तन का कि आपतन कोण, यह है आपका आपतन कोण यानी कि आई इंसिडेंट एंगल, और प्रवर्तन कोण यानी कि आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर आई बराबर होगा 30 डिग्री का
अगर आई बराबर होगा 30 डिग्री तो आर भी 30 डिग्री के बराबर ही होगा। अगर आई होगा 40 डिग्री तो आर भी 40 डिग्री होगा। अगर आई होगा 60 डिग्री तो आर भी 60 डिग्री होगा। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक बात और है, अगर आई और आर मतलब आप कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकते हैं, 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकती है। ये है हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब, जो कि दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि यहाँ से इधर का एंगल 90 डिग्री होगा और यहाँ से इधर का एंगल 90 डिग्री होगा। अब चलिए हम एक फैक्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये आई 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप लोग जल्दी से बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा पूरा नॉर्मल का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। आई कितना है? 30 डिग्री। और हमें क्या मालूम करना है? ये वाली एंगल मालूम करना है ना, तो हम इसको मान लेंगे x। अब तो x बराबर आएगा, वो आएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल 40 डिग्री है, अगर एंगल आर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा ये वाला एंगल? 50 डिग्री। दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। कितना? दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना है, प्रवर्तन का दूसरा नियम, आई बराबर होता है आर के। प्रवर्तन कोण बराबर होगा आपतन कोण के। प्रवर्तन कोण बराबर होगा आपतन कोण के, या फिर आपतन कोण बराबर होगा प्रवर्तन कोण के। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। दर्पण के 4 या 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में 3 ही पढ़ेंगे। जो कि पहला है इसमें प्लेन मिरर, जो कि समतल दर्पण कहते हैं हिंदी में। तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा उत्तल दर्पण। आज की चैप्टर यहीं ख़त्म। अब पार्ट 2 में मिलेंगे।